जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषभ देव आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं, जो भरत जी आदर्श भागवत परमहंस हैं। सभी कुछ का त्याग करके ऋषभ देव पागल जैसे होकर जगत में भ्रमण करते हैं। सभी में ईश्वर का भाव रखकर भरत जी सभी की सेवा करते हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत ऋषभ देव को देहाद्यास भी नहीं है। वे आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं। पहले इन्हीं की कथा आएगी। ऋषभावतार ज्ञान का आदर्श स्थापित करने के लिए पंचम स्कंद भागवत का ब्राह्मण अर्थात भाष्य रूप या व्याख्या रूप है। द्वितीय स्कंद में गुरु ने साधन दिया और उसके बाद ज्ञान दिया। ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए, यह तृतीय तथा चतुर्थ स्कंद के सर्ग विसर्ग लीला में बताया गया है। अब प्रश्न यह है कि ज्ञान को किस रीति से स्थायी करें। ज्ञान को स्थिर करने की, स्थायी करने की रीति पंचम स्कंद की स्थिति लीला में बताई गई है। स्थिति अर्थात प्रभु की विजय, सर्व सचराचर प्रभु की मर्यादा में है। परीक्षित राजा आरंभ में प्रश्न करते हैं, मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत की विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया? गृहस्थाश्रम निभाते हुए भी उन्होंने सिद्धि की प्राप्ति कैसे की? किस प्रकार कृष्ण में उनकी भक्ति दृढ़ हुई? शुकदेव जी वर्णन करते हैं, घर भक्ति में बाधक रूप है। घर में गृहस्थ को विषमता पक्षपात करना ही पड़ता है। गृहस्थ सभी की ओर संभाव नहीं रख सकता। वह शत्रु, मित्र, चोर, सेठ आदि सभी के प्रति संभाव नहीं रख सकता। श्री कृष्ण का गृहस्थाश्रम ऐसा था कि वे सभी के प्रति संभाव रखते थे। एक बार दुर्योधन उनसे सहायता मांगने आया। वैसे उसने श्री कृष्ण का कुछ समय पहले अपमान किया था, फिर भी निर्लज्ज होकर वह सहायता की याचना करने चला आया। सामान्य गृहस्थ अपना अपमान भूल नहीं पाता, किंतु श्री कृष्ण दुर्योधन को सहायता देने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन भी सहायता मांगने आया था। दुर्योधन ने कहा कि मैं अर्जुन से पहले आया हूं, अतः मांगने का पहला अधिकार मेरा ही है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो तुम दोनों की सहायता करूंगा। एक के पक्ष में मेरी नारायणी सेना होगी और अन्य के पक्ष में मैं निशस्त्र में ही रहूंगा। दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण तो बातें ही मनाते रहेंगे और मुझे तो युद्ध करने वाले की आवश्यकता है, बातूनी की नहीं। उसने नारायणी सेना मांग ली। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही मांगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन के प्रति संभाव रखा। श्री कृष्ण गृहस्थाश्रमी नहीं, आदर्श सन्यासी है। गृहस्थाश्रमी होने पर भक्ति कार्य में कुछ न कुछ बाधा उपस्थित होती रहती है। अतः राजा प्रियव्रत ने सोचा कि इस व्यवहार का मुझे त्याग करना होगा। परमार्थ में अभेद बुद्धि और व्यवहार में भेद बुद्धि का निर्वाह करना पड़ता है। व्यवहार भेदभाव जगाता है। भेदभाव होने पर काम, क्रोध आदि विकार पैदा होते हैं। ज्ञानी पुरुष सभी को अभेद भाव से देखते हैं। व्यवहार और परमार्थ को एक करना टेढ़ी खीर है। भेदभाव के कारण व्यवहार में वेर और असमानता उत्पन्न होती है। अतः ज्ञानी जन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करके एकांत में भक्ति करते हैं। घर में भक्ति नहीं हो पाती क्योंकि कई विक्षेप आते रहते हैं। तुम
ग्रह त्याग करके गंगा किनारे नहीं जा सकते, अतः कहना पड़ता है कि घर में ही रहकर भजन करो। जीव जब प्रभु के साथ एक होता है तभी साक्षात्कार कर सकता है। एकांत में ईश्वर की आराधना करने से यह शक्य ही होता है। राजा प्रियव्रत की इच्छा हुई कि मैं एकांत में ईश्वर की आराधना करूं। वहां ब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा, प्रारब्ध तो भुगतना पड़ता है, मैं भी परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध भुगत रहा हूं, मुझे भी प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए अभी वन गमन की आवश्यकता नहीं है, सावधानी से व्यवहार करो। जितेंद्रिय तो घर में रहकर भी ईश्वर की आराधना कर सकता है, और जो जितेंद्रिय नहीं है वह तो वन में भी प्रमाद ही करेगा। स्त्री पुत्र का त्याग करके वन में जाकर भी भरत जी ने वहां संसार बसाया था। भरत जी वन में भटक गए। प्रहलाद ने दैत्यों के साथ रहकर कई प्रकार के कष्ट सहकर घर में ही भक्ति की थी। भागवत सभी के लिए है, गृहस्थ के लिए भी और ग्रह त्यागी के लिए भी। भागवत की कथा मार्गदर्शन है, ऐसा नहीं है कि ग्रह त्यागी को ही भगवान मिलते हैं। पवित्र और सदाचार पूर्ण जीवन जीने वाले को तो घर में रहते हुए भी भगवान मिलते हैं। घर का वातावरण प्रतिकूल होते हुए भी प्रहलाद जी ने घर में रहकर भक्ति की और भगवान का दर्शन किया। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना बड़ा आवश्यक है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही जीवन व्यवहार किया जाए। मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। प्रहलाद ने प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी भक्ति की, जबकि घर को भक्ति में बाधा रूप मानकर ग्रह त्याग करने पर भी भरत जी वनवास में भी भक्ति नहीं कर सके। मनुष्य कहीं भी जाए, पंच विषय तो साथ आएंगे ही। घर में रहकर ही भक्ति करनी है तो प्रहलाद का आदर्श दृष्टि के समक्ष रखो, और वनवासी होकर भक्ति करनी है तो भरत जी का जीवन लक्ष्य में रखो। जीवन के पीछे 6 चोर लगे हुए हैं। वे 6 चोर हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन विकारों के वश में जो नहीं होता उसके लिए घर बाधा रूप नहीं है। गृहस्थ आश्रम एक किला है, पहले उसमें रहकर ही लड़ना उत्तम है। ये 6 शत्रु तो वन में भी साथ साथ आकर सताते हैं, अतः उन 6 शत्रु रूपी विकारों को हराना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को जीतना है। इन 6 शत्रुओं का विजेता ग्रस्त होते हुए भी वनवासी जैसा ही होता है। गृहस्थ आश्रमी रहकर इन 6 विकारों का कुचलना सरल है। सुखी होना है तो अपने 40वें वर्ष में संसार के व्यवहारों का धीरे धीरे त्याग करने लगो और 51वें वर्ष में वन गमन करो। ब्रह्मा जी राजा प्रियव्रत से कहते हैं, तुम विवाह करो। विवाह किए बिना विकार वासना नष्ट नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए संसार के सुखों का उपभोग करने के पश्चात परमात्मा की आराधना करो। व्यवहार करो, किंतु ऐसा करो कि पुनर्जन्म का बीजारोपण न हो पाए। राग द्वेष रहित किया गया व्यवहार मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। जीवन मुक्त पुरुष शारीरिक अभिमान से रहित होता है। वह वासना नहीं रखता, अतः उसे दूसरी देह नहीं मिलती है। आज्ञा मिलने पर प्रियव्रत ने विवाह किया।
उसके घर कई बालक उत्पन्न हुए। प्रिय व्रत के पश्चात अग्निंद्र ने शासन संभाला। वे तपश्चर्या करने के लिए वन में जा बसे। उनके तप में पूर्व की वासना, पूर्व चित्ती बाधाएं उपस्थिति करने लगी। चित्त में रहने वाली पूर्व जन्म की वासना ही पूर्व चित्ती है। भोगे हुए विषय सुख का स्मरण और उनके कारण मन में बसी हुई सूक्ष्म वासना ही पूर्व चित्ती है। पूर्व की वासना शीघ्र छूट नहीं सकती। इंद्रियों को मिला हुआ सुख वे बार बार मांगती रहेंगी। ऐसी वासना जगने पर मन को समझाना होगा कि तुझे आज तक कितना सुखोपभोग किया है, फिर भी तृप्ति नहीं हो पाई है क्या? जब तक विषयों का आकर्षण है, तब तक विषय इच्छा नष्ट नहीं हो पाती। विषयों के प्रति आकर्षण न रहने पर विषय इच्छा नष्ट होती है। शारीरिक विषयों में जब तक रुचि रहती है, तब तक यह जीव ज्ञान भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। पूर्व चित्ती सभी को सताती है। पूर्व चित्ती का अर्थ है पूर्व के संस्कार। निवृत्ति होने पर भी पूर्व की वासना का स्मरण होते रहना ही पूर्व चित्ती है। अग्निंद्र राजा पूर्व चित्ती में फंसे हुए हैं। अग्निंद्र के घर नाभि हुए। नाभि के घर पुत्र रूप ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जी ज्ञान के अवतार थे। ज्ञानी परमहंसों का व्यवहार वर्तन किस प्रकार का होता है बतलाने के लिए भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म धारण किया। वे जगत को ज्ञानी परमहंस का आदर्श बतलाना चाहते थे। ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभदेव बार बार उपदेश देते हैं कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं, तपश्चर्या के लिए है। तप करो और सभी में ईश्वर को देखो। विषय सुखों में ही मानव शरीर का दुर्व्यय मत करो। जगत में ज्ञानी परमहंसों को किस प्रकार रहना चाहिए, यह बताने के लिए ऋषभदेव ने सभी संगों का और सर्वस्व का त्याग किया। अनेक सिद्धियां उनके पास आई, फिर भी वे उनमें नहीं फंसे। गृहस्थों के लिए धन त्याग और काम सुख का त्याग करना जितना कठिन है, उससे भी अधिक कठिन है महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग। ऋषभदेव जी नग्न अवस्था में ही घूमते फिरते हैं, खड़े खड़े ही खा लेते हैं, बेल की भांति सब्जी का आहार करते हैं। किसी के द्वारा पीटे जाने पर वे मान लेते हैं शरीर ही पीटा गया है। मैं शरीर से भिन्न हूं, ब्रह्मनिष्ठ हूं। सभी जानते हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न है, किंतु इसका अनुभव तो बहुत कम व्यक्ति ही कर सकते हैं। श्रीफल नारियल के अंदर का सफेद गोला और उसका कठोर आवरण एक न होने पर भी जब तक अंदर पानी है, तब तक वे एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य को विषय में रस है, विषय की आसक्ति है, तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। शरीर आवरण है, आत्मा गोला है, विषय रस पानी है। संसार की किसी भी वस्तु में जब तक रस है, तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो पाता। शारीरिक उपभोगों में आनंद नहीं है, आत्मा ही आनंद रूप है। नाम रूप का मोह जब तक नहीं छूटता, तब तक आत्मा और देह की
भिन्नता समझ में नहीं आती। इसके विपरीत देहाध्यास बढ़ता ही है। संसार के जड़ पदार्थों के प्रति अति स्नेह करने से जड़ाध्यास ही बढ़ता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।